जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। योर स्टोरी योन कट का उद्देश्य उन सबसे बड़ी चुनौतियों और असफलताओं का पता लगाना है जिनका स्टार्टअप और उद्यमियों में ने अपनी यात्रा में सामना किया है। आज स्टेज के विनय सिंघल व्यवसाय बनाने और खोने और फिर से शुरू करने की अपनी यात्रा के बारे में बात करते हैं। विनय सिंघल, शशांक वैष्णव और प्रवीण सिंघल द्वारा 2014 में शुरू की गई वायरल कंटेंट वेबसाइट विटी फीड अमेरिका कंपनी बज़फीड का भारत का जवाब था। यूरो स्टोरी के साथ बातचीत में विनय ने खुलासा किया कि 2016 के अंत तक वेबसाइट ने महीने दर महीने 120 मिलियन अद्वितीय उपयोगकर्ता को दर्ज किए थे। इसके अतिरिक्त इसने 420 मिलियन परिदृश्य और 2.5 मिलियन इंप्रेशन उत्पन्न किए हैं। लेकिन 26 नवंबर 2018 को टीम की नींद खुल गई। विटी फीड फेसबुक पेज मिटा दिया गया था। हम फेसबुक द्वारा बिना किसी विशेष कारण के रातों रात मारे गए संस्थापकों के रूप में हम इनकार कर रहे थे। हमने सोचा कि यह एक गड़बड़ है। बाद में हम फेसबुक से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमें एहसास हुआ कि ऐसा नहीं होने वाला था। विनय कहते हैं, फरवरी 2019 तक टीम के पास पैसे खत्म हो गए और दुकान बंद होने वाली थी, लेकिन हम किसी तरह मानते थे कि यह हमारी कहानी का चरमोत्कर्ष नहीं हो सकता। हमें पुनर्निर्माण करना था और हम यहाँ से क्या करते हैं, उन्होंने आगे कहा। उसी साल बाद में विनय, शशांक और प्रवीण ने भारत के लिए एक नेटफ्लिक्स बनाने की योजना बनाई। अवस्था भारतीय के लिए एक कलाकार और बोली आधारित ओटीटी प्लेटफॉर्म की आज हाइपर लोकल वीडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म ने 2 मिलियन से अधिक डाउनलोड दर्ज किए हैं और इसके 1 लाख से अधिक भुगतान करने वाले ग्राहक हैं। यह विजय शेखर शर्मा, रितेश मलिक, ब्लूम वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स की पसंद से समर्थित है। हमारी टीम कहती रही कि वो हार नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और यही स्टेज की मूल कहानी बन गई। विनय कहते हैं, यूरो स्टोरी अनकट पर इस एपिसोड के लिए विनय हमें अपनी पहली कंपनी को खोने, लगभग दुकान बंद करने और स्टेज के निर्माण की अपनी यात्रा के माध्यम से ले लिया जाता है। यह एक टीम लेता है। विटी फीड के आधिकारिक पेज को हटाने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संस्थापकों के व्यक्तिगत फेसबुक प्रोफाइल को हटा दिया गया था। कंपनी में काम करने वाले 150 कर्मचारियों के वर्क एक्सपीरियंस को भी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था। हो सकता है कि हमने कुछ नीतियों का उल्लंघन किया है, लेकिन हमें इसके बारे में कभी भी सूचित नहीं किया गया। इन कंपनियों में आपको इंसानों से बात करने का मौका नहीं मिलता। आप केवल एक ईमेल पाते हैं जिससे पते से ही बात करते हैं। विनय कहते हैं, विटी फीड लाभदायक था, लेकिन उसकी मौत के तुरंत बाद टीम के पास पैसा खत्म हो गया। संस्थापक टीम ने 90 कर्मचारियों के साथ टाउन हॉल के लिए बुलाया और 2 विकल्प रखे। वे या तो उसी दिन बंद कर सकते थे या टीम संस्थापकों पर भरोसा कर सकती थी और 6 महीने तक उनके साथ रह सकती थी। उनके आश्चर्य के लिए 54 लोगों ने वापस रहने का फैसला किया। अपने वेतन का केवल 25% घर ले गए। शेष 75% का दोगुना इक्विटी के रूप में दे दिया गया था। विनय कहते हैं, ये 54 कर्मचारी हमारे एंजल निवेशक बन गए, कैप टेबल पर आए और हमें बचाया जबकि हमने आगे की यात्रा तय की। आप उस कंपनी को कैसे मारेंगे जो मरने से इनकार करती है? वह हंसता है। धूरी भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म दोनों वैश्विक और बड़े भारतीय खिलाड़ी स्थानीय सामग्री के नाम पर भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी वो गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु और मराठी जैसी भाषाओं में वीडियो कंटेंट बनाते हैं। हालांकि जिस क्षण आप भारत में शहरी बस्तियों से परे जाते हैं, हर कोई एक बोली बोलता है। भाषा एक शहरी अवधारणा है। विनय बताते हैं, हरियाणवी में बोलते हुए बड़े होकर उन्होंने और उनके सह संस्थापकों ने यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि बोली में कोई सामग्री उपलब्ध क्यों नहीं थी।
भारत के लिए निर्मित एक सच्ची हाइपरलोकल कंपनी एक बोली आधारित मंच होगी। वह स्टेज है, वह कहते हैं वर्तमान में केवल हरियाणवी में निर्माण सामग्री। स्टेज का लक्षण भारत के कम सेवा वाले बाजारों में को लक्षित करना है। रोड टू स्टेज। स्टेज का निर्माण करते समय टीम को अनिवार्य रूप से 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम एक श्रेणी निर्माता से अधिक है। इस उद्योग में कोई टीवी चैनल या ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे हम सीख सके। विनय कहते हैं सबसे पहले टीम को यह साबित करना था कि वास्तव में ऐसे दर्शक थे जो स्थानीय बोलियों में सामग्री का उपयोग करने के इच्छुक थे। विनय का कहना है कि कंपनी की स्थापना के पहले 28 महीने मांग की समस्या को हल करने में लगे। एक बार जब यह स्थापित हो गई कि लोग स्थानीय भाषाओं में सामग्री का उपभोग करने के इच्छुक है तो स्टार्टअप को आपूर्ति की समस्या से निपटाना पड़ा। इसे हल करने के लिए स्टेज ने स्क्रैच से एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जो हरियाणवी में पहली वेब सीरीज बन रहा है। अंतिम रोड ब्लॉक सामग्री का मुद्रीकरण कर रहा था। ग्रामीण भारत में जितना हम क्रेडिट देते हैं उससे कहीं अधिक पैसा है। हमें बस इतना करना था कि उसके लिए मूल्य पैदा करना था। विनय कहते हैं पिछले अप्रैल में स्टेज पूरी तरह से मुफ्त प्लेटफॉर्म से पूरी तरह से भुगतान वाले प्लेटफॉर्म में चला गया और तब से इसने 1 लाख से अधिक भुगतान करने वाले ग्राहकों को जोड़ा है। 500 अस्वीकृत पर काबू पाने। जब वित्तीय फीड की सफलता के कारण टीम की बाजार में अविश्वसनीयता थी। उत्पादन आसान नहीं है। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको फिल्मों और वेब श्रृंखलाओं का निर्माण करने के लिए भारी निवेश करने की आवश्यकता है। आपको केवल एक अच्छी वेब श्रृंखला बनाने के लिए करोड़ों खर्च करने की आवश्यकता है। विनय कहते हैं इस प्रकार स्टेज और अधिक बाहरी फंडिंग जुटाने की आवश्यकता थी और यह आसान नहीं था। सबसे प्रचलित मॉडल टिकटॉक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब के समान उपयोगकर्ताओं जनित सामग्री एप्लीकेशन का निर्माण कर रहा था। हम कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका या चीन में हमारी कहानी का कोई समानांतर नहीं था, इसलिए निवेशकों के लिए मॉडल को समझाना बहुत मुश्किल हो गया। जो कोई भी हमारे व्यापार में निवेश करना चाहते हैं उसे हमारे व्यापार को समझने में अविश्वसनीय समय व्यतीत करना होगा। निवेशकों के बारे में मज़ेदार बात यह है कि वे चाहते हैं कि आप कुछ अनूठा बनाएं और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो उनके लिए आप में निवेश करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप थीसिस से बाहर है और एक श्रेणी निर्माता है। वे कहते हैं कुलपतियों के स्टेज में निवेश करने के लिए राजी करना एक और लड़ाई बन गई। संस्थापक टीम शीर्ष 25 निवेशकों तक पहुंची और 100 से अधिक पीछे बनाई और खारिज कर दी गई। वास्तव में 5 निवेशकों द्वारा कहानी पर विश्वास करने से पहले स्टेज को 500 अस्वीकृतियों से गुजरना पड़ा था। स्टार्टअप के पहले एंजल निवेशक जन बाला सुब्रमण्यम थे जो वेंचर कैपिटलिस्ट्स के माध्यम से आए थे। जन्ना पिच में शामिल नहीं हुए लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखने के बाद टीम से संपर्क किया और अपनी फर्म के लिए राउंड का नेतृत्व करने का फैसला किया। वो स्टेज की कैप टेबल पर सबसे बड़ा एंजल निवेशक बना हुआ है। विनय कहते हैं ब्लू वेंचर्स ने पहली पिच को भी खारिज कर दिया। शुरुआती चरण के वीसी के बोर्ड में आने से पहले ब्लूम के साथ बातचीत 1 साल से अधिक समय तक जारी रही और विनय ने इसका श्रेय कार्तिक रेड्डी के अपार धैर्य को दिया। स्टेज के पहले निवेशकों में से एक बेटर कैपिटल है। स्टार्टअप ने अब तक 30.75 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई। अंतिम शब्द आकांक्षी और शुरुआती स्तर के उद्यमियों को सलाह देते हुए विनय कहते हैं इसे जारी रखें, हार नहीं मानो, डटे रहो और बातचीत करके संघर्षों से बाहर निकले। जिस किसी ने भी एक सफल व्यवसाय का निर्माण किया है उसे एक बिंदु पर संघर्ष करना पड़ा।
वे शीर्ष पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि वे डटे रहे। उद्यमी का कहना है कि यह शीर्ष पर अकेला हो जाता है, यह कहते हुए कि पिछली रात उसका ब्रेक डाउन हो गया था क्योंकि यह बहुत अधिक हो गया था। हम वर्तमान में धन जुटा रहे हैं और अभी भी अस्वीकृति का सामना कर रहे हैं। हम बहुत कुछ कर रहे हैं और उन्हें निवेशकों को हम पर विश्वास दिलाने के लिए अभी भी काफ़ी समझाने और शिक्षा की ज़रूरत है। हालांकि पीछे मुड़कर देखने पर वह कहते हैं कि वह एक चीज़ नहीं बदलेगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इसने हमें इस प्रक्रिया में बेहतर उद्यमी ही बनाया है। यदि आप हार नहीं मानते हैं तो जीवन आपको एक रास्ता देता है। विनय ने कहा, यह कहानी शीर्षक में एक टाइपों को सही करने के लिए अपडेट की गई है। दोस्तों, अगर यह बायोग्राफी आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। धन्यवाद।